तीसरे चरण की वोटिंग का आखिरी घंटा चल रहा है। वोटिंग के आखिरी 30 मिनट अब बचे हुए हैं और यूपी की 10 सीटों पर अब भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यूपी नहीं, तीसरे चरण में 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर हुए मतदान में मतदाताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला है। तीसरे चरण में मतदान में वोटर लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे हैं। वोटर्स का यह उत्साह पिछले 2 चरणों में मतदाताओं की उदासी को तोड़ता दिख रहा है। अभी फाइनल आंकड़े तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े बेहद उत्साहजनक दिख रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व का तीसरा चरण और 11 राज्यों की 93 सीटों पर जीत हार का रण। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद तस्वीर साफ होने लगी है कि जनता का रुझान क्या है। जिस तरह पिछले 2 चरणों में कम वोटिंग ने सत्ता और विपक्ष दोनों की नींद उड़ाई, उसके बाद हर दल ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की खूब मेहनत की और तीसरे चरण के मतदान पर उसका फर्क साफ देखा जा सकता है। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 लोकसभा सीटों पर सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हुआ। पिछले 2 चरण में कम वोटिंग के चलते हर किसी की नजर वोटिंग प्रतिशत पर थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोटिंग प्रतिशत को लेकर जनता को समय समय पर जागरूक करते रहे। पीएम मोदी ने तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से भी आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और उसका साफ असर दिखाई दिया। तीसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीट में आज मतदान चल रहा है। 3 बजे तक 47% लगभग मतदान हुआ। मतदाताओं को जोश कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। सुबह 6 बजे से लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिली। धूप और गर्मी की थपेड़ों का भी लोगों ने चिंता नहीं की। मतदाताओं ने आज अपने अधिकार को समझा और इसीलिए मतदान केंद्र पर सब काम छोड़कर लाइन लगाकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। यूपी में तीसरा चरण समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस बार यादव बेल्ट में वोटिंग चल रही है। अखिलेश यादव और यादव परिवार के तमाम दिग्गज भी इस बार वोटिंग करते नजर आए। तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत का बढ़ना हर दल के लिए राहत की बात है। हालांकि ट्रेंड का एनालिसिस करें तो कम वोटिंग प्रतिशत को आमतौर पर सत्ता पक्ष के विरुद्ध माना जाता है। पिछले 12 में से 5 चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिले हैं। जब जब मतदान प्रतिशत में कमी आई है, तब 4 बार सरकार बदल गई है। वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। वर्ष 1980 में देश में कम मतदान हुआ। उस दौरान जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी। और अगर बात करें 1989 की, तो 1989 में भी कम वोटिंग हुई और कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। वहीं 1991 और 2004 के कम वोटिंग की वजह से जो चुनावी नतीजे हैं, वो भी देश को चौंका चुके हैं। कम वोटिंग से किसे इलेक्टोरल गेन मिलेगा और किसका लॉस होगा, वास्तव में इसका कोई हिसाब नहीं होता है। कई बार वोटिंग टर्नआउट गिरता है, फिर भी सरकारें जीत कर केंद्र में आती हैं। कई बार वोटिंग टर्नआउट कम होने से सरकारें हारती भी हैं। लेकिन पीएम मोदी की अपील के बाद जिस तरह तीसरे चरण की वोटिंग में इजाफे के संकेत मिल रहे हैं, वो ये साबित करता है कि जनता पर मोदी मैजिक अब भी खूब चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको फेसवार वोट बात प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अहमदाबाद में सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना वोट डाला। इस दौरान उनके साथ गांधीनगर से प्रत्याशी और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें बच्चों के बीच पीएम बच्चों को गोद में खिलाया, बच्ची से मिले, दिव्यांग से मिले, बच्चों को ऑटोग्राफ प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी अपने भाई का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए।
मतदान के बाद पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात भी की और लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। लोकतंत्र के महापर्व की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। और इस तस्वीर के केंद्र में हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अहमदाबाद के रानीप में वोट डालने से पहले बच्चों से मुलाकात की, उन्हें ऑटोग्राफ दिया और बड़े भाई के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने यह संदेश भी दिया कि मतदान कितना बड़ा दान है। कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अपना वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने जहां ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की, वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने चुनाव आयोग का भी शुक्रिया अदा किया। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में पूरे परिवार के साथ वोट डाला, साथ ही लोगों से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की। 2024 चुनाव के तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। अभी 4 चरणों के लिए वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे आने, यानी लोकतंत्र के महासमर का बड़ा पड़ाव बाकी है। यही वजह है कि लगातार लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो वक्त तेजी से निकल रहा है। तीसरे चरण की वोटिंग थमने में बस चंद मिनट बाकी बचे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथी लगातार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ तमाम चीजों को समझेंगे कि आखिरी कुछ मिनटों की वोटिंग है, कितनी लंबी कतारें अभी लगी हुई हैं और कहां पर क्या स्थिति है। हम सीधे रुख करते हैं अलाउद्दीन का। बदायूं से हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पर अलाउद्दीन बने हुए हैं। अलाउद्दीन, आप दिन भर मतदान की कवरेज वहां पर कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। कुछ ही मिनटों के बाद मतदान खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर हैं और दिन भर मतदान कैसा रहा है? देखिए, बिल्कुल 20 से 22 मिनट बचे हुए हैं तीसरे चरण का जो मतदान है वो खत्म होने में। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान पड़ रहा है। हालांकि पिछले जो चुनाव की तुलना में इस बार का भी चुनाव, जब आप तुलनात्मक दृष्टि देखेंगे, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में उत्साह थोड़ा कम दिखा है। और शायद यही वजह है कि कम से कम इस सीट पर भी थर्ड फेज में उत्साह बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। करीब 54 से लेकर 55% तक का जो आंकड़ा आया है शाम 5 बजे तक का, उसमें माना जा रहा है कि प्लस 2 और 3% और हो सकता है। तो ऐसे में आखिरी वक्त है, 20 से 22 मिनट बचे हुए। एक बार फिर से मैं जरा सा पोलिंग बूथ दिखाना चाहूंगा। हालांकि बहुत ज्यादा लोग इक्का दुक्का ही अब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि 20 मिनट का वक्त क्यों बचा है। लेकिन लोगों ने बताया कि सुबह के वक्त जो पोलिंग बूथ पर लोगों का एक नजारा देखने को मिला था सुबह वक्त, क्योंकि एक धूप भी है, टेम्परेचर भी 40 से लेकर 44 के बीच में रहा है। तो ऐसे में जो पोलिंग थी वो सुबह ज्यादा खिंची है, फिर दोपहर में बिल्कुल रुक
गई, लेकिन एक बार फिर से शाम में 4 साढ़े 4 बजे के बाद इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से पहले और दूसरे फेज में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज इस रीजन में कम रहा है, शायद उसका असर थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। अलाउद्दीन बने रहिए हमारे साथ। छूटे हुए हैं अमित गंजू के पास रुख करते हैं, एटा से हमारे साथ हैं अमित। तो वहां पर दिन भर मतदान कैसा रहा है और फिलहाल मतदान केंद्रों की तस्वीरें कैसी हैं? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम लोग मलावन में हैं। मलावन एक इंटीरियर एरिया है और आउटर स्ट्रीट भी कहा जा सकता है इसे। और यहाँ जिस मतदान केंद्र पर हम खड़े, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले तो पीछे का दृश्य दिखाएं, क्योंकि सुबह जिस प्रकार से मेरे सहयोगी अलाउद्दीन बता रहे थे, कमोश स्थिति हर जगह ऐसी है। सुबह उठना, लोगों का वोट कास्ट करना, लोगों का घर से निकलना, सुबह लोग 6 बजे से लगे रहे, लेकिन 9 बजे के बाद से डाउन हुआ, 10 बजे और डाउन, उसके बाद 1 बजे से लेकर 3:15 तक और 3:30 तक पोलिंग सेंटर्स पर सन्नाटा सा पसरा देखा, क्योंकि जो तापमान था वो 42 डिग्री और 43 को टच किया। ऐसे में तापमान बढ़ता गया, लेकिन इक्का दुक्का लोग आते रहे। और अभी की अगर बात की जाए जहां हम खड़े मलावन में, यहाँ 53% तक वोट कास्ट हो चुके हैं। और लास्ट टाइम की बात की जाए 2019 की, तो यहाँ 46% तक मैक्सिमम वोट गया था। और ओवरऑल देखा जाए 53 या 54 जो पोलिंग सेंटर है, यहाँ 3,200 से ज्यादा 3,294 वोटर है यहाँ टोटल। और लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 1,790 लोगों ने वोट अभी तक अपना कास्ट किया। और अभी भी लगभग 60 से 65 लोग यहाँ मौजूद है। देखिए 1-1, 2-2 करके लोग अभी भी प्रवेश कर रहे हैं। अभी 18 से 20 मिनट और बचा है। ओवरऑल सिनेरियो ये कहता है कि पिछली बार से थोड़ा परसेंटेज कुछ बढ़ा है, क्योंकि अब अभी तक पूरा सेटअप सारी विधानसभाओं से नहीं आया है, क्योंकि यहाँ से कासगंज भी जुड़ा हुआ है, उसकी विधानसभाओं का भी आना है। बिल्कुल अमित, रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। 5 बजे की फिगर्स हमारे पास आ गई हैं। 5 बजे तक का पोल परसेंटेज अब तक 55.13% वोटिंग हुई है। संभल में 61.10, हाथरस में 53.54, आगरा में 51.53, फतेहपुर सीकरी में 54.93। ये यहां पर बता रहे हैं हम आपको। एटा में 57.07, बदायूं में 52.77। यानी कि सब में अब तक 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अशरफ हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, फिरोजाबाद में किस तरीके से मतदान निर्भर हुआ है और फिलहाल मतदान केंद्रों की क्या तस्वीरें हैं? अनुपम, देखिए बस अब आखिर के चंद मिनट बचे हैं और उसी का फायदा लेने के लिए जो लोग अभी तक मतदान नहीं कर पाए वो यहां पर आ सके। मैं शिकोहाबाद के नारायण कॉलेज में हूं, ये मतदान केंद्र, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखिए सब लोग अब जा रहे हैं, क्योंकि चंद मिनट बचे हैं। जिसने मतदान नहीं किया है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार यहां आ रहे हैं। दोपहर तक यहां पर जो मतदान की रफ्तार थी वो कम हो चुकी थी। सुबह से दोपहर तक काफी अच्छी रफ्तार रही, लेकिन दोपहर को मान लीजिए 12 बजे के बाद से जो रफ्तार थी वो कम हो गई थी, क्योंकि तापमान काफी बढ़ चुका था। और अब फिर एक बार 4 बजे के बाद से मतदान की रफ्तार बढ़ी है। लोग बागों ने फिर रुझान मतदान केंद्रों पर किया है। सब लोग जिन्होंने मतदान नहीं किया था वो यहां पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सरकार को, कैसी उनकी नई सरकार हो, उसको चुनने के लिए यहां पर वोट डाल रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति है वो यही है कि यहां पर पूरे फिरोजाबाद में करीब कमोबेश शांतिपूर्ण मतदान रहा है। यहां पर इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। यहां समाजवादी पार्टी यानी और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार अक्षय यादव हैं, जबकि भाजपा से ठाकुर दीप सिंह चुनाव मैदान में टक्कर दे रहे हैं। विश्वदीप सिंह चुनाव मैदान में टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल आऊंगा मैं आपके पास। अशरफ, है कि कुछ आंवला लोकसभा सीट से परवेज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेज, आंवला का मुकाबला किस तरीके से आप देख रहे हैं और साथ ही साथ मतदान किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि अब कुछ ही मिनट बचे हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूं कि आंवला में जो है 1 बजे से 4 बजे तक के लगभग मतदान स्लो हो गया था। 4 बजे के बाद फिर पब्लिक, चूंकि 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर था, 4 बजे के बाद पब्लिक ने निकलना शुरू किया और वोट डालने के लिए बूथों के ऊपर पहुंचना शुरू किया है। उसके बाद आपको बताते चले कि 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 54 पॉइंट से अधिक है। यानी कि अभी 1 घंटा 5 से 6 के बीच में 1 घंटे की वोटिंग बाकी है। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि 4 से 5% वोट इसमें और बढ़ जाएगा, यानी कि 60% तक वोट जाने की उम्मीद है। फिलहाल
धीरे धीरे जो पब्लिक आना चाह रही है या वोट डालना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल परवेज हम आएंगे, एक बार फिर अलाउद्दीन का रुख कर रहे हैं। अलाउद्दीन, बदायूं में आप बता रहे हैं कि अब सुस्त हुई है रफ्तार मतदान की, जाहिर तौर पर कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है क्या वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। जो मुकाबला है वो दो लोग के, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आदित्य यादव हैं। आपको याद है कि पहले यहाँ धर्मेंद्र यादव को घोषित किया गया प्रत्याशी, जो कि पूर्व सांसद रहे। फिर शिवपाल सिंह यादव करीब 1 महीने तक प्रत्याशी रहे, लेकिन आखिरी वक्त पे जब फॉर्म ए बी की बारी आई तो आदित्य यादव ने यहाँ से पर्चा दाखिल किया और अवध क्षेत्र के जो संगठन के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के, दुर्विजय शाक को यहाँ से उतारा गया। वो संगठन के बड़े नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जो जातिगत समीकरण है उसमें यादव मुसलमान इस इलाके में भारी तादाद में है, क्योंकि जो है उनकी तादाद आप मान के चलें कि 8 लाख से ऊपर आती है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्योंकि कुल वोटरों की तादाद करीब 20,40,000 के करीब है, बाकी 12 लाख दूसरे तबके के लोग आते हैं। तो आप इस बात को मान के चले कि इस सीट पर भी कांटे की टक्कर है। हालांकि पिछला जब चुनाव 2019 का हुआ था, उस चुनाव में क्योंकि समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ गठबंधन था, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने सीट लूज करी थी। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार सीट को लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है। आज दिन भर बड़ा ऊहापोह की स्थिति रही, खासतौर से 2-3 लोकसभा क्षेत्रों, 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में जो कि मुस्लिम बाहुल और यादव बाहुल क्षेत्र थे, वहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी तरफ से और तमाम दूसरे लोगों की तरफ से खींचतान का, हंगामा का माहौल भी बना रहा है। लेकिन अब क्योंकि 10 से 15 मिनट का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में लगभग तमाम लोग वोट कास्ट कर चुके हैं, लेकिन जो समीकरण जाती हैं वो कहीं न कहीं से कांटे की टक्कर की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सीट संस्थागत तौर से और परंपरागत तौर से समाजवादी पार्टी के खाते में हमेशा जाती रही है, लेकिन क्योंकि जो सिनेरियो है पॉलिटिकल वो लगातार चेंज होता रहा है, तो ऐसे में अभी 4 जून से पहले कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक जानकार हैं, उस बात को मान रहे हैं कि इस सीट पर अभी भी कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन और एनडीए में नजर आ रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात अलाउद्दीन ये है कि जिस तरीके से तमाम फैक्टर्स हैं ग्राउंड पर, क्योंकि आप मौजूद हैं, आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी, तो मुद्दे क्या बता रहे हैं इस बार? देखिए, आमतौर से मुद्दे की जहां तक बात है, बिला शक शुबह इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है कि उसमें वो बेरोजगारी की बात को रख रहा है, उसमें वो इस बात को रख रहा है कि लोगों को तमाम जगहों से किसानों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात कर रहा है। लेकिन जो एक बड़ी बात है कि एनडीए गवर्नमेंट गारंटी वाली यानी स्कीम्स जो है उसको लेकर के, तो आप इसको मान सकते हैं बदायूं की सीट पर खासतौर से विरासत वर्सेस गारंटी जैसा एक रुख हो गया है। विरासत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, तो विरासत के तहत यहाँ पर लगातार यादव फैमिली से कोई ना कोई आता रहा है। गारंटी वर्सेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तमाम योजनाओं के लिए, तमाम योजनाओं बिल्कुल आप नजर बना के रखिए।